नगर परिषद का कार्यकाल समाप्त होते ही जहां सरकार ने चेयरमैन पद के ड्रा घोषित कर दिए हैं, वहीं दावेदारों ने भी जोर शोर से ताल ठोकनी शुरू कर दी है। शहर में चारों तरफ चुनावी अभियान को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जी हां, कुरुक्षेत्र में सबसे पहले नगर परिषद थानेसर के वार्ड 27 से प्रत्याशी डॉक्टर रामराज कौशिक ने पहल की है। डॉक्टर कौशिक ने अपना चुनावी बिगुल फूंकते हुए जहां दफ्तर खोल दिया है, वहीं रामराज ने जनसंपर्क अभियान का भी जोरदार आगाज कर दिया है। रामराज कौशिक देश विदेश में मशहूर ज्योतिषी हैं और उनका बड़े लेवल पर काम है। प्रस्तुत है कुरुक्षेत्र मीडिया से डॉक्टर रामराज कौशिक की विशेष बातचीत। रामराज कौशिक जाने माने ज्योतिषी हैं, देश और विदेशों में इनका बड़ा नाम है। लोगों की कुंडली देखते हैं, बड़े बड़े नेता इनसे अपनी कुंडली दिखवाते हैं। आज हम रामराज कौशिक की कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। रामराज कौशिक खुद किस्मत आजमा रहे हैं। वार्ड 27 से जनता के कहने पे, मतदाताओं के कहने पे कौशिक ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कौशिक साहब नमस्कार। सबसे पहले आपका कुरुक्षेत्र मीडिया में स्वागत है। कौशिक साहब नमस्कार सर, आप वार्ड नंबर 27 से तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी है, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा अपना जो पृष्ठभूमि है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ मैं, गांव बारवा से। तो पिछले 30 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ और अपने वार्ड में मैंने जो समस्याएं देखी पिछले दिनों, अपने वार्ड को एक परिवार मानता हूँ मैं, वार्ड नहीं मानता इसको। मेरे परिवार के सदस्य, मेरे वार्ड के सदस्य मेरे अपने पारिवारिक सदस्य हैं, उनकी समस्याएं मेरी अपनी समस्याएं हैं। तो मैंने पिछले 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ कि विकास नाम की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही। चारों तरफ गंदगी के ढेर, गलियाँ नालियाँ टूटी हुई, लाइटें, मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था यहाँ से कोई इलेक्शन या चुनाव लड़ने का, मेरा कोई ध्येय भी नहीं था। मेरा काम अलग है, ठीक है, परमात्मा ने 2 रोटी दे रखी है। लेकिन लोगों ने जब आकर के मुझे कहा कि एक आपको यहाँ से इलेक्शन का कोई ना कोई काम ऐसा करना चाहिए कि आप जब लोगों की सेवाएं कर रहे हो तो आपको आगे आना चाहिए। तो मैंने मना किया 2 बार 3 बार। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसमें ऐसे वो नहीं करता, राजनीति में आपकी सेवा करता रहूँगा। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, आप राजनीति में जरूर आइए और राजनीति में आकर के सेवा कीजिए। तो मुझे भी लगा कि लोगों की समस्याएं, देखिए मेरा अपना एक पर्सनल वो है कि ऑफिसर्स हैं, कई बढ़िया लेवल पे लोग मुझे जानते हैं। तो मुझे लगा कि इन लोगों का फ़ायदा उठाना चाहिए। भाई अगर मैं मान लो कोई नेता मुझे जानते हैं, मंत्री मुझे जानते हैं या ऑफिसर मुझे जानते हैं, उनका अगर फ़ायदा उठा के मैं 10 लोगों के काम करवा दूँ तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो लोगों ने जी, अब भी आप बड़ा नाम है, बड़े बड़े लोगों की कुंडलियां देखते हैं, बड़े बड़े नेता आपसे राय लेते हैं, पर अब आप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो क्या आपने पूरी तरह से मन बना लिया है, ताल ठोक दी है? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखिए अपना यहाँ पर एक ऑफिस डेका मार्केट में स्थापित कर दिया है कि किसी को भी, मैं सुबह 4 बजे तक अपने ऑफिस में होता हूँ वहाँ पर ब्रह्मसरोवर, और 5 बजे से 9 बजे तक यहाँ लोगों के बीच में होता हूँ, लोगों की समस्याएं सुनता हूँ। और मैंने ताल नहीं ठोक दी, ताल तो लोगों ने जो है ना मेरे साथ खड़े होकर के पंडित जी काम भी शुरू कर दिया आपने, समाज सेवा भी की है। कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन में लोगों के कुछ काम। हाँ देखिए, मैंने क्या देखिए मैं 3 बार घर घर जा चुका हूँ, और दूसरा मैं 3 बार यहाँ पर आधार कार्ड का जो कैंप है 3 बार डाक विभाग की तरफ से लगवा चुका हूँ, और फैमिली आईडी के यहाँ पर 2 बार लगवा चुका हूँ। अब जिसको भी कोई, देखिए आजकल हर चीज़ ना ऑनलाइन है, लेकिन बुजुर्गों की, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं सारे लगभग लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, उनको नहीं पता है कि ऑनलाइन कैसे सिस्टम होता है। तो मैंने यहाँ पर सब प्रबंध किया हुआ है कि कोई भी आए यहाँ पर ऑनलाइन, किसी को कोई समस्या है कि ऑनलाइन किसी को कोई राशन कार्ड का वो करना है या कोई भी काम करना है, तो यहाँ करके आप करवा सकते हैं फ्री में। तो तीसरा अभी मैं वैक्सीनेशन का भी कैंप लगवाने जा रहा हूँ। तो इस तरह की मुझे लगता है, मुझे खुशी होती है कि मैं अपने परिवार के लिए कोई काम कर रहा हूँ, मैं अपनों के लिए कोई काम कर रहा हूँ। जैसे मैं राजनीति नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, मेरा दिल मानता है कि हाँ मैं सेवा कर रहा हूँ बस। पंडित जी, आप कह रहे हैं कि वार्ड में विकास नहीं हुए, गंदगी के ढेर लगे हैं, गलियां टूटी हैं, नालियां नहीं हैं, निकासी नहीं है। आप पार्षद बन के क्या करेंगे, आपकी प्राथमिकता क्या है? सही जी, देखिए मैं कुछ दिन से ना मुझे लगा कि जैसे मैं निकलता था तो चारों तरफ यहाँ पर, अगर आप भी अभी जाएंगे देखना कि चारों तरफ इस वार्ड के अंदर ना भांग और कांग्रेस घास का राज है। तो मैंने अभी 4 दिन पहले शुरुआत करवाई कि इसको कटवाई जाए, क्योंकि बहुत से नशेड़ी, बहुत से वो लोग इसके अंदर वो करते रहते हैं, और स्नेक का डर रहता है कि सांप ना यहाँ पर आए। तो मैंने कटवानी शुरू की, तो आप यकीन मानिए मतलब बड़ा दुख होता है। तो अंदर इनके भांग के अंदर कटवानी शुरू की, तो अंदर कहीं बछड़े मरे पड़े हैं, गाय मरी पड़ी हैं, और
कुत्ते उनको मतलब वो कर रहे हैं, तो अब मैंने उनको फिर उठवा के उनको मिट्टी दी यहाँ पर, और उसके बाद ये अभियान चला दिया 3-4 दिन हो गया आज कि यहाँ पर ये कांग्रेस घास और ये जो भांग है मैं अपने व्यक्तिगत उससे करवा रहा हूँ सारा, कि ये सारा जो है यहाँ से ये करवाऊंगा, और बाद में भी जो भी मेरे से बन पड़ेगा। पंडित जी, चुनाव से पहले तो ना जाने क्या क्या करते हैं, जेब से खर्च करते हैं कैंडिडेट, बनने के बाद आप क्या करेंगे, वार्ड के लिए क्या सोचे हैं? बनने के बाद देखिए मेरी अपनी पारिवारिक, जैसे एक परिवार के आदमी जो वो होता है, परिवार के बारे में सोचता है, परिवार की रक्षा के लिए सोचता है परिवार, मैं एक वार्ड को वो देना चाहता हूँ कि मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सबसे पहले तो ये, जैसे हम वार्ड 27 से निकलते हैं, सबसे सामने हम देखते हैं कि रेलवे लाइन के आसपास इतना गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, तो मेरी अपनी इच्छा है, सबसे मैंने बात भी की कि इस गंदगी के ढेर को हटा करके स्वच्छता पे जोर देंगे। ये एक पार्क का निर्माण यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि कुछ जगह यहाँ पर रेलवे की है, कुछ जगह यहाँ पर नगर परिषद की भी है, तो मैं चाहूँगा कि वो एक रेलवे अपनी दीवार खींचे, उसके बाद जो जगह बचती है उस पर एक पार्क बनाया जाए। दूसरा मेरा प्रयास रहेगा कि हर गली में कैमरे होने चाहिए, हर गली का गेट होना चाहिए सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि ये लोगों की डिमांड भी है कि कई बार यहाँ पर चोरियाँ हो जाती है, कई बार यहाँ पर लोगों के पीछे भी कारों के शीशे तोड़ दिए, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो लोगों की डिमांड भी है। और मेरी भी एक ध्येय है कि यहाँ हर गली में एक गेट होना चाहिए, हर गली में कैमरे होने चाहिए, और गलियाँ नालियाँ जो भी यहाँ पर समस्याएँ हैं वो तो प्राथमिकता रहेगी मेरी। पंडित जी, नगर परिषद जो थानेसर है इसका इतिहास रहा है, लगभग सुधा परिवार 20 साल से यहाँ चेयरमैन पद पर काबिज है, तो आप उनकी चेयरमैनी से संतुष्ट हैं, या जो बदलाव किया है अब सरकार ने कि डायरेक्ट चुनाव होंगे, तो क्या डायरेक्ट चुनाव सही है या पार्षदों के माध्यम से जो चुनाव होंगे? नहीं, देखिए ठीक है, जो सरकार का मापदंड है, सरकार जो चाह रही है, मेरा अपना मानना तो यह है कि विकास होना चाहिए, चेयरमैन कोई भी बने, किसी भी पार्टी को हो। मैं अपना मानता हूं कि मैं तो एक पंचायती आदमी हूं, लोगों ने मुझे यहाँ पर लाए हैं, लेकिन मेरी भी अपनी इन चेयरमैन के काम से, उमा सुधा के काम से कितने संतुष्ट हैं? काम तो देखो हमारे यहाँ तो इतना काम नहीं हो रहे हैं जी, अगर हम कहें तो कि कहीं ना कहीं विकास में कमी आप भी देखेंगे यहाँ पर। जो क्या वार्ड जो है वो विपक्षी पार्षद होने का खामियाजा वार्ड के लोगों ने? बिल्कुल, ये देखिए ये ट्रेंड बन चुका है तो हर जगह की, अगर आपका विपक्ष का कोई पार्षद है वहाँ पर कोई विकास का काम नहीं होता, जहाँ पर अपना है वहाँ पर तो आप पूरा काम करते हो, लेकिन जहाँ विपक्ष का है वहाँ पर कोई काम नहीं होता। और आप देखोगे भी यहाँ काम हो भी नहीं रहा, कि अगर आप गलियों का, नालियों का हाल देखते हो, या हर तरह से मतलब बुरा हाल है यहाँ पर। ऐसे में सवाल ये उठता है, सरकार और कैंडिडेट तैयार हैं, क्या मतदाता भी तैयार हैं? अगर नहीं तो मतदाताओं को भी कमर कस लेनी चाहिए कि आखिर किसे अपने वार्ड की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपनी है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया। नमस्कार।